जैकी भाई ने और रजब भट्ट ने दोनों ने कुछ 8-9 इस पे पॉडकास्ट किए हैं, जो वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप करें तो करोड़ करोड़ रुपए तो आराम से कमा लिए होंगे इन्होंने। लाजमी आप पहली दूसरी तीसरी बार जीतेंगे, लेकिन जब आप ज़्यादा बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपको जीरो पे ले आएगा। अगर कोई एजेंट से आपने बात करनी है, उनके थ्रू डिपॉजिट करवाना, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर चैनल चल रहा होता है उनके एप्लीकेशन पे। इसका मतलब है कि वल्गैरिटी ज़्यादा प्रमोट हो रही है हमारे माशरे में। एक ऐड करके आ रहे हैं तो ये इसी के पैसे हैं, ये फ्रॉड के पैसे हैं सारे। लेकिन अगर ये ऐप कर रहे हैं तो इनको, हमारी यूथ को ये सोचना चाहिए, जो करोड़ रुपए कमा रहा है उसको जुआ खेलने की क्या जरूरत है। आपने कितने कमाए इस ऐप से? मैंने 1 महीना काम किया। क्योंकि अगर मुझे इस नेटवर्क में घुसना था तो मुझे ये करना था। अपने मिलियंस में फॉलोवर्स में लाने के लिए ये सब आप कर रहे हैं। एजेंट बनने के बाद आपको पैसे तो मिले ना, बिल्कुल प्रॉफिट पैसे तो कमाए ना आपने। मैंने पैसे लगाए थे, मुझे वो पैसे मिल गया और प्रॉफिट भी मिला आपको, तो फिर आवाम को आप क्यों सफेयर कर रहे हैं? या अब भी आप ये काम कर रहे हैं? फिर नहीं, मतलब लेकिन मैं अब भी नेटवर्क में हूँ, लेकिन वहाँ मेरी आइडेंटिटी नहीं पता उनको। आपने कई निकाशफात किए, कई यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिए, तो आप इदारों के पास क्यों नहीं जा रहे? कराची में अभी भी 5 एजेंट काम कर रहे हैं और बड़े काम कर रहे हैं। तो आप पकड़वा दें, आप लोगों के करोड़ों रुपए डुबाने से बचा लें। अगर वर्क होना होता तो 10 दिन पहले ये एप्लीकेशन बैन करवाई है गवर्नमेंट ने, तो वो बैन अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो तो चल रही है। बस आपको दे दिया, ईदी में डाल दिया या किसी और फाउंडेशन में दे दिया? नहीं, मैंने वो अभी तक रखे अपने पास। क्यों? अस्सलामुअलैकुम, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। वैसे तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, मगर साथ ही साथ इस इस्तेमाल के साथ बहुत सारे ऐसे नुकसानात हो रहे हैं जिससे हमारा नुकसान भी हो रहा है। और इस सब में तमाम तर सूरत हाल में ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो ऑनलाइन फ्रॉड है, और इन्हीं सोशल मीडिया के ज़रिए ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। आज अपने पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे इनकशाफात करेंगे जिससे आप भी अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सोशल मीडिया जहाँ पर हमें फ़ायदे भी दे रहा है, वहाँ इससे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान नौजवान नस्ल का हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है अयूब हनीफ साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयूब, कैसे हैं आप? ठीक है अयूब, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, ये किसी भी एज से वाबस्ता अफराद हैं, नौजवान नस्ल है, इसका इस्तेमाल तो अच्छा है क्योंकि हम एक मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया की में क्या चल रहा है, वहाँ के हालात क्या है, अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। मगर इससे नुकसान बहुत हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन फ्रॉड है। तो इस हवाले से आपके पास क्या क्या इनकशाफात हैं जो कि आज हमारी ऑडियंस को आप बताने जा रहे हैं? ऑनलाइन फ्रॉड में तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताया, जैसे सोशल मीडिया। अब हर नॉर्मल इंसान का जो स्क्रीन टाइम है वो 3 से 4 घंटे रेगुलर है। रोज़ाना का 3-4 घंटे वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा। जी, कम से कम 3 से 4 घंटे हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब वो 3 से 4 घंटे में वो व्लॉगर्स को भी देख रहा है, यूट्यूबर्स को भी देख रहा है, उनकी वीडियोज़ भी देख रहा है, और ज़्यादातर टाइम टिकटॉक पे निकाल रहा है। क्योंकि टिकटॉक पे आजकल, टिकटॉक हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो गया है कि कुछ भी नहीं करने को तो टिकटॉक यूज़ करे। तो टिकटॉक जब खुलता है तो सामने पहले गाने आते हैं, डांस आता है, उसमें कुछ यूट्यूबर्स उस पर फ़ायदा उठा के, टिकटॉकर्स अपना फ़ायदा उठा के प्रमोशन करते हैं। इसका मतलब है कि वल्गैरिटी ज़्यादा प्रमोट हो रही है हमारे माशरे में। बिल्कुल हो रही है। पहले कोविड के बाद से ये शुरू हुआ है। कोविड से पहले इतना नहीं था, लोगों को कुछ पता ही नहीं था। जब कोविड आया, मोबाइल यूज़ ज़्यादा हो गया, लोगों ने मोबाइल को अपना दोस्त बना लिया, इस वजह से यूजिंग ज़्यादा है। अब चीज़ें लोग देख रहे हैं, उस पर क्या है, उससे सीख नहीं रहे, उल्टा उसमें और नुकसान कर रहे हैं अपना। अच्छा, तो कौन कौन से, हम पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और इनमें जो आप कह लें यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्या हम जिस जानिब हमने बढ़ना है ऑनलाइन फ्रॉड में, तो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या हो रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म का हो रहा है, और क्या हमारे लिए ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये भी ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा है? क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि डकी भाई, जो कि मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियंस सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल्स पर, उनको गिरफ्तार किया गया। अभी जो केस उसके ज़रिए कई इनकशाफात हो रहे हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगी तो सबसे बड़ा फेसबुक है, ठीक है, इसके बाद इंस्टाग्राम आ गया, इसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस। आजकल आपको पता है यूट्यूब पे हर बंदा यूट्यूब पे ड्रामे भी देख रहा है। पाकिस्तानी टीवी अब ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, यूट्यूब चल रहा है। इसके बाद स्नैपचैट है, और इसके बाद टिकटॉक। ये 5 हैं जो प्लेटफॉर्म जिस पे ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इनके ज़रिए किस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं? क्योंकि हम आज बात करें ऑनलाइन फ्रॉड की, जो कि ज़रूरी है जानना कि किस किस ज़रिए जो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया, उसके बीच में कोई ऐड आ रही होती है, अगर वो किसी प्रोडक्ट की नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट की आ रही होती है, बहुत सारे बिटकॉइन टाइप हमारे पास ऐड आ रही होती है, क्या उनके ज़रिए ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है?
अब आप अगर मोबाइल में कोई भी गेम डालेंगी, जैसे एक गेम है कैंडी सागा, आप यूज़ करते होंगे, हर जी। बंदा करता है कैंडी। अब उसमें भी एड्स आते हैं, उसमें ज़्यादातर प्लिंको का ऐड आता है, चिकन रोड का गया, ये सब गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस हैं। ये आप डाउनलोड ओके। करेंगी, 3 पत्ती आती है जो पाकिस्तान में बहुत चल रही है, ओके। और इसके एविएटर आता है, एविएटर की तो ऐड आपको हर जगह मिलेगी। तो ये प्रमोशन उन ऐप्स पे होती है गेमिंग पे, और टिकटॉक पे भी आपको मिलेगी, फेसबुक पे भी आपको मिलेगी कि आप गैम्बलिंग, ये मतलब वीडियो पूरी बनाई हुई है उन लोगों ने कि एविएटर का प्लेन इस वक्त उड़ता है, चिकन रोड का गेम है, प्लिंको का बॉल्स का गेम है, सब एडवर्टाइज चल भी होती है प्लेटफॉर्म पे। तो अच्छा, तो ये तो आप बता रहे हैं कि ये चल रही होती है, वो तो मैंने भी देखा होगा, आपने भी, और सभी देख रहे होते हैं एड्स आ रही है, तो क्या उसको क्लिक करने से क्या एप्लीकेशन जो खुल रही हैं वो गलत हैं या वो फ्रॉड का ज़रिया है? जो फेसबुक, ज़ाहिर सी बात है, मेटा के ज़रिए हम एप्लीकेशन में जो भी हम ऐड लगाते हैं, तो क्या फेसबुक को इसका इल्म नहीं है? नहीं, वो एप्लीकेशन फेक नहीं है, वो जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है। अगर आप उसमें डिपॉजिट करेंगी तो वो पैसे भी आपको मिलेंगे, आप डिपॉजिट के बाद विड्रॉ करेंगे वो भी मिलेंगे। लेकिन इनका गेम ये है कि वो शुरू में छोटी जीत होती है, पहले आपने खेला वो आपको जीत देंगे, लाजमी आप पहली दूसरी तीसरी बार जीतेंगी। लेकिन जब आप ज़्यादा बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपको ज़ीरो पे ले आएगा। तो इस वजह से वो एडवर्टाइज, अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे, हम ऑडियंस को बता रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो कैसे रहा है, तो किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है और किन किन एजेस से फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल को ही ज़्यादा पैसे का होता है, तो वो अब जो नौजवान नस्ल है वो जाती है क्रिप्टो में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप देखेंगी, ट्रेडिंग में अब जो एक ट्रेडिंग रहती है क्रिप्टो, जो पाकिस्तान में लीगल हो गई, कल जो एक न्यूज़ निकली है वो लीगल हो गई, लेकिन एक ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग गैम्बलिंग ही है, उसमें 15 सेकेंड की ट्रेड, 1 मिनट की ट्रेड, ये गैम्बलिंग में आती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो हम जो क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, इस तरह के दीगर ऐप हैं, ये अलग फ्रॉड कर रहे हैं, और जो फेसबुक पे जो गेम के ज़रिए एड्स हमें दिख रहे हैं वो अलग, उसमें ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड उसमें ऐसा हो रहा है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो इनकी गेमिंग जो एप्लीकेशन है वो कोडिंग पे बनी हुई होती है, वो एडवर्टाइज चल रही होती है, वो जाहिर सी बात है वो इतनी अच्छी एड बनाते हैं कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है, एक बार नहीं दो बार नहीं, लेकिन उसको कंटिन्यू फेसबुक पे दिख रही होती है। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं जाके बंदे के माइंड में आता है, यार मैं भी तो देखूँ अंदर है क्या, तो वो क्लिक करता है, वो जब डाउनलोड करता है तो वो फिर अंदर 500-600 से स्टार्ट करता है। अच्छा, चलें, मैंने कोई भी ऐसी फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड में ड्यूरिंग सोशल मीडिया इस्तेमाल में मैंने देख ली और उसमें मैंने क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे कहते हैं कि आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएं, तो वो क्या सिलसिला होता है? क्या वो कोई अकाउंट नंबर देते हैं आपको अपना, या वो कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जगह ये चीज़ें हैं, क्योंकि जाके वहाँ आप पैसे डिपॉजिट करवा दें, या कोई बैंक अकाउंट डिटेल है, क्या होता क्या है? आप एप्लीकेशन कोई भी गैम्बलिंग की करेंगी या ट्रेडिंग की करेंगी, उस ओके। बैंक अकाउंट भी मिलेगा और उनके एजेंट्स का नंबर भी होता है। मतलब अगर कोई एजेंट से आपने बात करनी है, उनके थ्रू डिपॉजिट करवाना है, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर चैनल चल रहा होता है उनके एप्लीकेशंस पे। तो ये कि जो नंबर्स होते हैं या जो एप्लीकेशंस में वो कह रहे होते हैं, वो पैसों की डिमांड कितनी होती है? क्योंकि शुरू में आपने कहा कि वो आपको जितवाएंगे पहले और आपको पॉइंट्स देंगे। हम पॉइंट्स का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं कि पॉइंट्स देंगे। चले, मैं कोई गेम खेल रही हूँ, मैंने पॉइंट्स ले लिया, अब मुझे उसकी एडिक्शन हो गई है उस गेम की या उस ऐप की, तो फिर वो पैसे कितनी आपको डिमांड करते हैं? स्टार्टिंग क्या है वो पैसों का? स्टार्टिंग में उनकी डिपॉजिट ऑप्शन होता है, अगर बैंक ट्रांसफ़र है तो मिनिमम 500, मिनिमम 100 रुपये आपने डिपॉजिट करने हैं। ठीक है। और इसके तो ये अलावा तो छोटी अमाउंट है, ये तो कोई भी इजीली करवा सकता है। बच्चे के पास भी इतनी आजकल पैसे होते हैं, पेरेंट्स दे रहे होते हैं उनको पॉकेट मनी की सूरत में, तो वो डिपॉजिट हो जाता है इजीली। बिल्कुल इजीली डिपॉजिट हो जाता है। ज़्यादातर पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र तो कम लोग यूज़ करते हैं, किसी को भी वो कर देगा, वो जिसको नहीं भी पढ़ा लिखा होता है वो भी कर देता है। ठीक है। और तो ज़्यादा अमाउंट क्या डिमांड हो रही है आजकल ऑनलाइन फ्रॉड में? ऑनलाइन फ्रॉड में तो ज़्यादा, ये फ्रॉड ऐसा नहीं है कि इसमें आप पैसे कोई खा जाता है। इसमें ये होता है कि आपने जहाँ बड़ी अमाउंट लगाई ना, जैसे आपने लाख रुपए लगाए एक शॉट में, अगर आपने कोई पोकर गेम खेलनी है कार्ड्स की, सही है, उसमें अगर आपने लाख रुपए की बैट खेली है तो लाख रुपए की बैट में से आपके 95% चांसेस वो जीरो होंगे। तो ये रिफंडेबल होते हैं कुछ? इस तरह से कोई तो सिचुएशन बनी है अभी तक ऑनलाइन फ्रॉड में? जुए में तो आप लगाए, जीरो हो गए वो भी आपका नसीब, वो डबल हो गए वो भी आपका नसीब। अच्छा, ये डबल कैसे होंगे? डबल 95% हारने का रेशो है, 5% जीतने का रेशो है। वो कैसे? थोड़ा सा कोई एग्जांपल। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ। आप रूलेट खोल लें, रूलेट में होते 36 नंबर, अब 36 में से आप एक पे लगाएंगी तो 35 घर उनके, एक घर आपका है, तो जाहिर सी बात है 35 घर वाला ही जीतेगा। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा हुआ तो वो एक घर आपका हो जाता है, तो आपको मिलते हैं पैसे, नहीं तो आपके पैसे जीरो हो गए।
तो वो सारे पैसे वो गए। पैसे खत्म। और अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि डबल भी हो जाते हैं पैसे, तो वो जब डबल हो जाते हैं पैसे तो वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? डिपॉजिट आपका विड्रॉ ऑप्शन होता है, आप एप्लीकेशन पे विड्रॉ ऑप्शन में जाएंगे, वो आपकी बैंक, अगर आप बोलेंगे एजेंट के थ्रू, वो एजेंट का अकाउंट नंबर वो ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा हुआ है, लोगों को मिले पैसे? बिल्कुल, एजेंट आपको बोलेंगे अगर आपको 5 मिनट में चाहिए तो आप मतलब लाख में से 2% हमें दे दें, बाकी आपको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं या अगर इस तरह के ऐप के जरिए, ये तो अकाउंट की डिटेल्स के जरिए हो रही होती है, बिल्कुल। कोई अपेरेंटली सामने इन पर्सन नहीं आ रहा होता। इन पर्सन तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, क्योंकि इन पर्सन उसको पता है कि या तो मैंने कोई एजेंसी उठा लेगी, अब पीछे मोबाइल के पीछे कौन बैठा किसको क्या पता। और ये जितनी भी ये सारी फ्रॉड, इलीगल सारी सिचुएशन हो रही है, जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो रहा है। अयूब, ये तो बात हो गई कि छोटे 100 रुपये, 200, फिर 1000, फिर लाख रुपए की भी ऑनलाइन फ्रॉड के बिल्कुल। केसेस हो रहे हैं, आपने बता दिया। अब मुझे बताएं, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि डकी भाई जो कि मिलियंस फॉलोवर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर, मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, और जब हम देखते हैं उनके, और जो हमारी नस्ल जो है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, वही ज़्यादा इनको सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं इन यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को। वो बहुत आलीशान बंगले देख रहे होते हैं, उनके पास एक नहीं बहुत बेतहाशा गाड़ियाँ होती हैं, वो कहीं जा रहे हैं तो वो सलामी में भी लाखों रुपए दे रहे हैं, 1000 की तो छोड़ें, लाखों रुपए की सलामी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, आज ये फलाना गिफ्ट इनको रिसीव हुआ, आज वो वाला फ़ोन इनको रिसीव हुआ। तो ये जो यूट्यूबर्स और जो अभी डकी भाई का जो केस चल रहा है, हमारे इदारे जो देख रहे हैं कि इस तरह से कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, आज हर बच्चा जानता है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो शॉर्टकट इस्तेमाल करके, हमारी आने वाली नस्ल ये चाह रही है कि शॉर्टकट करके बिल्कुल बहुत सारा कमाए, मिलियंस कमा लें। तो ये जो अभी केस है, जो कि इम्पॉर्टेंट केस है, और वालिदैन को भी हम कहेंगे कि भाई अपने बच्चों को मोबाइल दें, मगर देखें उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है। तो क्या जो अभी इन एलिगेशंस लगे हैं कि ये भी ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस है, तो वो क्या है जो कि हम आज अपने इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो जो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उनसे हटें, पीछे हटें। डकी भाई को इस वजह से उठाया गया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन है 1xBet। 1xBet तो 1xBet तो पहले PSL को भी प्रमोट करी थी, कुछ PSL 2023 में उसने कराची किंग्स को स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो वो सरोगेट मार्केटिंग की वजह से वो पाकिस्तान में बैन हो गई। तो हाँ, वो बैन हो गई, तो इसके बाद डकी भाई ने जो किया वो प्रमोशन थी, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है अभी भी पाकिस्तान में। वो क्या नेटवर्क है? वो नेटवर्क ऐसा है, जैसे डकी भाई ने प्रमोशन की कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, इसमें आप जीतेंगे। जैसे उन्होंने एक ट्रेडिंग ऐप की करी, बाइनोमो ऐप है, वो ट्रेडिंग की ऐप है, तो वो लाइव आते हैं अपनी वीडियो में और वो दिखाते हैं कि ये अभी ऊपर जाएगा कॉइन, और वो जाता है। वो ऐसे जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जिसको एडवर्टाइज कर रहे हैं वो कंपनी उनको प्रॉफिट दे रही है, उन कंपनी उनको स्पॉन्सर कर रही है। अगर वो $10,000 ले रहे हैं एक वीडियो के, तो वो अकाउंट भी उन्हीं का यूज आपने क्या बताया? $10,000 एक वीडियो बनाने मिनिमम। और मैक्सिमम इसके क्या रेट चल रहे हैं? 25-30 हज़ार डॉलर। फिर इसमें गिफ्ट्स अलग होते हैं, ट्रेवल मिलता है उनको कि कहीं किसी मुल्क में जाना है, तो वो उनको स्पॉन्सर करते हैं इन चीज़ों में। तो ये सब जो आलिशान बंगले हैं और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ये जो आवाम को दिखा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये इन्हीं के ज़रिए, ये यूट्यूब की कमाई नहीं है? इन्हीं ऐड को एक ऐड करके आप कह रहे हैं ना, $10,000 $25,000 एक ऐड करके आ रहे हैं, तो ये इसी के पैसे हैं, ये फ्रॉड के पैसे हैं सारे। अब देखें, यूट्यूब से तो वो महीना करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐप कर रहे हैं तो इनको, हमारी यूथ को ये सोचना चाहिए, जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं उसको जुआ खेलने की क्या ज़रूरत है। वो तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो मेरे एक्स्ट्रा इनकम है, वहाँ से मुझे आ रहे हैं महीने के 50-60 लाख रुपए। तो वो जब करोड़ रुपए कमा रहा है, वो अकाउंट यूज़ कर रहा है, वो ट्रेडिंग ऐप यूज़ कर रहा है, तो उसके पीछे ये देखना चाहिए कि वो ट्रेडिंग ऐप के पीछे वो बंदे ही बैठे हुए हैं जो खाली इनको स्पॉन्सर करवा रहे हैं, और इसके बाद जो हम जैसा आम आदमी जाता है वहाँ पे खेलने, वो ट्रेडिंग करता है तो वो हारता है, उसकी वजह से ये लोग जीतते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि ये ऐड करते हैं और उसके बाद वो कंपनी, ये जो भी वो ट्रेडिंग है वो अप हो जाती है, वो एक सर्कल है, नाटक, और एक हम ड्रामा कह लें, एक्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी तो सब इन्वेस्ट करेंगे, तो वो दिखाएंगे अपने यूट्यूब। इस तरह से हो रहा है कुछ? ऐसा ही हो रहा है। अब जैसे डकी भाई ने कहा कि 1xBet पे आप जाके खेलें, उस पर आप मेरा प्रोमो कोड लगाएं,
ठीक है। वो प्रोमो कोड लगाते हैं तो चले अगर आपने लगानी, चले मैंने लगानी हो कि 1xbet पे मैंने देखा, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी और मैं लगाना चाह रही हूँ पैसे, तो फिर क्या होगा? क्या किस तरह से एडिक्शन हो रही है? 1000 से 2000, फिर उससे बड़ी बड़ी अमाउंट लग रही है जो फिर फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल लालच आप में जागेगी ना। अगर आप बोलेंगे शुरू नहीं, में आपने वो मुझे वो प्रोसेस बताएं। देखें, जैसे डकी भाई के आपने कोड पे रजिस्टर किया, ठीक है। ठीक है, अब आप खेलें, हारें या जीतें, डकी भाई को उसका कमीशन जा रहा है हर बेट पे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान जीतेंगे, हारेंगी तब भी आपका, जीतेंगी तब भी आपका, लेकिन डकी भाई को उसका कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है। वो कमीशन उसको हर महीने की 15 तारीख को मिलता है। ठीक है। वो इसका फिक्स है हर वेबसाइट से। अच्छा, सिर्फ हम इनकी नहीं, हम दीगर, क्योंकि दीगर भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के नाम आ रहे हैं, बिल्कुल। वो भी इन्वॉल्व हैं, और आपने सिर्फ एक दो ही ऐप के बारे में बताया कि 1xbet है और दीगर ऐप के ज़रिए पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है और कितनी वेबसाइट्स, कितने ऐप्स इसमें मुलव्वस हैं? अब पाकिस्तान में 1xbet है, बेट 365 है, मेल बेट है, बेट प्रो है, वर्ल्ड 777 है, ये 6-7 हैं जो गैम्बलिंग की ऐप्स हैं। इसके बाद IQ ऑप्शन आ गया, ये ट्रेडिंग ऐप्स हैं, ऑक्टा FX है, ये सब ट्रेडिंग ऐप्स हैं। ये सब ट्रेडिंग हो रही है और इसमें, और ये फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, आवाम के पैसे लूट लिए जा रहे हैं। लूट नहीं है। 95% इंसान हारता है उसमें, जो 100 में से 95 लोग हारते हैं और 5% जीतते हैं। ठीक है। तो ये 95 के प्रॉफिट है उनको। ठीक है, अब तो आपने प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, सारी चीज़ें। अच्छा अयूब, आप इसमें जो मुलव्वस हुए, आपके साथ धोखा हुआ या आप भी फ्रॉड का हिस्सा बने या आप भी ये करते थे, आपको इन सब चीज़ों का कैसे अंदाज़ा हुआ? मैंने रीड करने की कोशिश की, लेकिन मैं जब उनके एजेंट बना ना, तब मुझे डिटेल्स पता चली कि ये लोग कैसे अपने एजेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे एजेंट कैसे बने आप? अब एजेंट ऐसे बने कि इनके ऑप्शन होता है वेबसाइट पे, आप डिपॉजिट करने गई तो या एजेंट से बात करके करना है। एजेंट का नंबर होता है, उस पर क्लिक करेंगे, एजेंट का व्हाट्सएप आ जाएगा। आपने एजेंट से बात की, आपने इन ऐप्स के ज़रिए पैसे डिपॉजिट करवाए, आपने क्या प्रोसेस किया था? मैंने ये प्रोसेस किया था, पहले मैंने देखा, हमें ईमेल आती है ना, जैसे अगर आप रजिस्टर करेंगे उस पर आपको नोटिफिकेशन रोज़ाना सुबह आएंगे, बोनस, फ्री स्पिन। और ये किस ऐप की बात कर रहे हैं? 1xbet पे आप कोई भी एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन, आप वो नोटिफिकेशन आपको लाजमी देगी कि मैच आ रहा होगा पाकिस्तान का, PSL, कोई टूर्नामेंट, वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसके बाद अगर आप उसमें कि आपको कमाना है उससे, तो वो आपको ईमेल भी भेजते हैं कि आप हमसे हमारा एजेंट बने और मुफ्त में पैसे कमाएं, मुफ्त में ऐसे पैसे कमाएं। एजेंट जब आप बने तो आपने कितने पैसे दिए उनको? वो मैं बता रहा हूँ। देखें, जैसे आप एजेंट बनेंगी, इसमें एक एजेंट की वो होती है कि आप $10,000 डिपॉजिट करवाएं, 30 लाख बड़ी रुपए। अमाउंट। हाँ, वो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 30 लाख रुपए खा जाएंगे आपके, वो पूरा प्रोसेस है इनका। आप 28 मतलब पाकिस्तानी 30 लाख रुपए आप उनको USDT में दें। मतलब अगर किसी ने एजेंट बनना है तो वो 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस इनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा? ये बड़े एजेंट है। अगर आपने छोटा, मतलब जैसे बुकी होते हैं, जैसे हर गली में आपको बुकी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बुकी बनना है तो आप $100-200 में भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको जब $10,000 देंगे तो वो आपको एक ऑप्शन देते हैं जिसपे वेबसाइट पे आपका नंबर शो हो रहा होगा कि वो आपको राब्ता करेंगे प्लेयर्स, उससे आपको कमीशन मिलेगा। ये आपको एक ऑप्शन देते हैं उससे। ठीक है। और हर डिपॉजिट पे आपको 5% देते हैं वो। आपने कितने कमाए इस ऐप से? मैंने 1 महीना काम किया। क्योंकि अगर मुझे इस नेटवर्क में घुसना था तो मुझे ये करना था, तो मैंने जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आप ये देखना चाह रहे थे कि इस नेटवर्क में क्या है, तो इसलिए आप घुसे। तो आपने कितना डिपॉजिट करवाया? $10,000 करवा दिया आपने। बिल्कुल। और अगर ये आपके नहीं मिलते, आपको मिले पैसे? नहीं, मैंने पूरा प्रोसेस किया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया ना, बेईमानी का काम ईमानदारी से होता है। अच्छा। ये बिल्कुल ईमानदारी से काम किया इन्होंने। एक मैनेजर मुझे वो दिया एप्लीकेशन पे कि ये मैनेजर आपसे राब्ते में होगा, कोई भी इशू हो, ये मैनेजर आपकी गाइड करेगा। मुनज़्ज़म तरीके से ये तमाम फ्रॉड का काम हो रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है, अगर कोई कॉल कर दे ट्रांसफ़र करने के बाद कि मैंने गलती से इसको पैसे भेज दिए, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो वो मेरे साथ हो गया। तो फिर मैंने कहा ये रिस्की है। क्योंकि अब पैसे तो आ गए 25-30 हज़ार के लिए, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, पेमेंट ब्लॉक हो गई। अभी हर बंदा करता रहेगा तो मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने फिर अपनी ही गेमिंग आईडी में डाले और उसको विड्रॉ करवा लिया। तो वो पॉसिबल हुआ कि आपको मिल गए 30 लाख रुपए आपके? मेरा तो एक्सपीरियंस है ना कैसे निकालने। अगर ये, क्योंकि आपको एजेंट ऐसे नहीं बनता। एजेंट बनने के लिए अगर आप $10,000 दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि $10,000 आने कहाँ से और निकालने कैसे हैं। अच्छा, और जैसे आप कह रहे हैं आपको एक्सपीरियंस है, और जिसको एक्सपीरियंस नहीं उसके 30 लाख रुपए डूब गए? नहीं, एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस वाला बंदा करता ही नहीं है ना, क्योंकि $10,000 हर बंदे को अफोर्ड नहीं होते। अच्छा, $10,000 के बदले आपने कितना कमाया? मैंने 1 महीना काम किया
उसमें मुझे कुछ 80,000 रुपये प्रॉफिट मिला। इन्होंने कहा अगर आप 3 महीने कंटिन्यू काम करेंगे और अगर आप $1 लाख तक अगर 3 महीने में काम कर लेते ना 3 करोड़ रुपए का, तो हम आपको 10% देंगे। तो ये कितना करोड़ों में बनेगी फिर ये अमाउंट आपकी? अगर $1 लाख 3 करोड़ रुपए हो गए पाकिस्तानी। अच्छा, फिर चले हम 3 महीने आपको ये डिपॉजिट जो आपने करवाया उसके प्रॉफिट मिल भी गया, 3 महीने के बाद क्या होता है? क्योंकि हर बार, क्योंकि ये तो ऑनलाइन फ्रॉड है, हर बंदा चाहेगा कि भाई जब 30 लाख लगा के अगर हम 3 महीने में करोड़ रुपए कमा लें तो फिर तो हम करना चाहेंगे। 3 महीने के बाद क्या होता है वो मुझे जानना है। ये पैसा आपका कोई भी नहीं खाता, लेकिन ये है इसमें आपको FI उठा सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन आवड़ी होती है ना, काफ़ी ट्रांजेक्शन हो गया, आपके अकाउंट में कोई 500 भी डाले और कोई 5 लाख रुपए भी डिपॉजिट कर रहा है, उसका जवाब आपको देना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी? बिल्कुल, क्योंकि मेरा अकाउंट यूज़ हो रहा है, वेबसाइट पे जो कस्टमर आ रहा है उसको मैं अपनी डिटेल दे रहा हूँ कि आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करें। अच्छा, जो पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं उनके लिए हम ये ज़रूरी ये सवाल उठाना है हमने कि जो आपने अकाउंट अपना खोला था, जो पुराना अकाउंट जो हम खोलते हैं जॉब के ज़रिए या जिस ज़रिए भी, वही होता है या स्पेसिफिकली कोई नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है इसके लिए? नहीं, इसमें जैसे आप बिल्कुल कांटेक्ट होता है कि मेरी इतनी पेमेंट आनी है और इस काम की वजह से मेरी पेमेंट आनी है। वो बैंक में भी मैनेजर को पता होता है कि मैंने ये अकाउंट जो खोला है इसमें ये पेमेंट्स आनी है और इस हवाले से पेमेंट आनी है। चले ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं ये डकी भाई ने कितना कमाया इसके ज़रिए? डकी भाई ने और रजब भट्ट ने दोनों ने कुछ 8-9 इस पे पॉडकास्ट किए हैं, जो वीडियोस बनाई है। तो अगर आप करें तो करोड़ रुपए तो आराम से कमा लिए होंगे इन्होंने। अच्छा, करोड़ रुपए कमा लिए होंगे एक वीडियो बनाने पर, 8-9 वीडियो बनाने पर। तो क्या और भी पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ये रिसर्च भी कर रहे हैं और आपकी इसकी स्टडी भी है और आप इसमें घुसे भी हैं, तो और कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर्स हैं हमारे सोशल मीडिया के जो हीरो, सो कॉल्ड हीरो कहला रहे हैं, जो कि आवाम को और सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह कर रहे हैं? कितने पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि मुलव्वस हैं? यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हैं, और अगर आप क्रिप्टो में आए तो क्रिप्टो में तो आपको पता है सबसे बड़ा नाम वकार ज़का का चलता है। उनका तो ग्रुप है, $10 दें महीने का और ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो अब वो क्रिप्टो लीगल हो गई है, तो ये है कि लेकिन क्रिप्टो इस वजह से लीगल नहीं की कि इस पर लोग अपनी गैमलिंग करें, क्योंकि क्रिप्टो में भी गैमलिंग होती है। वो नहीं करें, सिर्फ इसको एसेट बनाएं, अपने एसेट के लिए जमा करें, उसके लिए लीगल करिए। लेकिन हमारी यूथ क्या करती है, वकार ज़का ने लाख रुपए की लगा दी बेट, तो हमने भी $1000 की लगा दी। वो ग्रुप में टेलीग्राम पे आता है, वो बोलता है भाई आप इस कॉइन पे लगा दें, 2 मिनट के बाद लॉन्ग कर लेना, 2 मिनट के बाद शॉर्ट कर लेना, तो वो पैसे भी फिर जीरो हो जाते हैं। डकी भाई का जो वाक़या हम देख रहे हैं और जो तमाम तर लीगल प्रोसेस जो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने कमाया, अर्निंग की है, वो अपने यूट्यूब और मेहनत करके वीडियोस बना के की, मगर जो उनका सर्कल है इसमें मज़ीद फीमेल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भी शामिल हो रहे हैं, तफ्तीश में शामिल हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक पूरा गैंग के तौर पर चल रहा है कि भाई मेरे पास मिलियन फॉलोवर्स हैं, मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने आपको बोला क्योंकि आपके पास भी इतने ही फॉलोवर्स हैं कि भाई आप भी ये काम करो, और उसके बाद पूरा एक सर्कल है जो कि उनका सर्कल हमने यूट्यूब की उनके ही चैनल पर देखा है कि बहुत बड़ा सर्कल है उनका। इनको आपस में कोई भी शेयर नहीं करता, इनको कंपनी करती है कि हमारी एडवर्टाइज करें। इसमें मतीरा का भी नाम है, नादिर अली ने भी की है। अच्छा, बिल्कुल, आप देखेंगे तो ये जो नादिर अली P4 पकाओ वाले नादिर अली, तो उन्होंने भी की है, मतीरा ने भी की, इकरा कंवल ने भी की है, सबने एडवर्टाइज करी है गेमिंग के। और इसके अलावा कोई और नाम जो आप समझते हैं कि नहीं ये अच्छा काम यूट्यूब के जरिए कर रहा है, मगर ऑनलाइन फ्रॉड में ये भी शामिल है? और यूट्यूब पे तो सब कर ही रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं, फैमिली दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जो इनकी साइड इनकम होती है वो यहीं से आती है। इनका कमीशन, मैंने आपको बताया ना, हर वेबसाइट से कमीशन इनको महीना आ रहा होता है। अगर ये यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं बनाए तो भी इनका काम पक्का हो गया, सेट हो गया, इन लोगों ने काम सेट कर लिया अपना। तो आप कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई, अगर हम शोबीज़ के देखें तो शोबीज़ में, क्योंकि उनके भी मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, क्या वो उनमें से भी कोई मुलव्वस है? नहीं, हमारे जो टिकटॉकर्स है वो ज़्यादा मुलव्वस हैं, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलव्वस इनको जल्दी फेम की ज़रूरत होती है, इनको फेम, पैसा, तो ये लोग करते हैं। बाकी जो हमारे दूसरे हैं जो पुराने, उनको पता है कि हम ये करेंगे तो हमने आखिरी में मरना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ को इलीगल किया हुआ है, बैटिंग इलीगल है, तो आप उसको प्रमोट कर ही नहीं सकते।
ठीक है। अच्छा, आजकल की नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा, मैं फिर ये बार-बार अपने पॉडकास्ट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े फ्रॉड इसमें जान भी जा रही है। आपके पूरे असासे भी ज़ब्त कर लिए जाएँगे, क्योंकि एक प्रोसेस है कि जो चीज़ बैन है पाकिस्तान में, जो चीज़ इल्लीगल है, उस पर बच्चों को भी दूर रखें, क्योंकि यही ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए और ट्रेडिंग के ज़रिए और यही यूट्यूबर्स और यही आप सब्सक्राइब करते हैं और जब उनकी आप फ़ैन बन जाते हैं तो इस तरह से आप मुलविस हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो एज ग्रुप है, वो कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा बन रहा है? अब तो 10 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल है, हाँ। उसको वो भी एडवर्टाइज देखता है। अब तो ये है कि अगर आप एज ग्रुप देखें तो 14 से 24 साल 30 साल ये एज ग्रुप ज़्यादा जल्दी हो ज़्यादा जाता हो है। रहे हैं। बिल्कुल और इसमें शरह क्या है? फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है? नहीं, मेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है। क्योंकि उनको पता है हमने काम करना है, हम्म। जॉब भी करनी है, सैलरी आनी, तो थोड़ा यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो थोड़ी साइड इनकम हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, अगर मैं ये खुद बन रही हूँ, जैसे डकी भाई ने तो एक वीलॉग के ज़रिए, बिल्कुल। एक अपने पैगाम के ज़रिए इस तरह से किया, मगर आम बंदा जो कि इतना नहीं है, उसकी हज़ारों में, क्या वो लोग भी मुलविस हैं इसमें? नहीं, जिनके क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मिलियंस में नहीं है। जो छोटे छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं उनको कोई भी अप्रोच नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे हमने मार्केटिंग करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमें कुछ भी मिलना नहीं है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वहाँ ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं उस पर, क्योंकि इनके एक क्लिक करने, इनको पता है वीडियो पे लिंक देने पे क्लिक होते हैं और ये लोग अच्छा। अप्रोच करते हैं वेबसाइट पे। ठीक है। अच्छा अयूब, आपने बहुत बड़े बड़े नाम लिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि पाकिस्तान के मायानाज यूट्यूबर्स अपने आप को वो बिल्कुल। कह रहे होते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो कि आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें, इस पॉडकास्ट के ज़रिए इंकशाफ करना चाहें कि हाँ वाकई में ये मुलविस है? इनकी अपनी वीडियोस बनी हुई हैं, इन्होंने अपने पेज पे शेयर की हुई हैं। आप मगर डकी भाई तो कह रहे हैं ना बार बार अदालत में कि भाई वो तो हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बहुत ऐसी हज़ारों चीज़ों की हमने मार्केटिंग की हुई है, हमें क्या पता कि पीछे क्या फ्रॉड हो रहा है। 1xBet पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गैमलिंग वेबसाइट है। ठीक है। आप किसी भी मुल्क में देखेंगे 1xBet आपको मिलेगा। तो कोई बच्चा नहीं है, डकी भाई बच्चा नहीं है कि वो बोले कि मुझे पता ही नहीं था और मैंने कर लिया। तो आपने कभी इदारों से, या क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप पॉडकास्ट करते हुए आ रहे हैं और ये इंकशाफात कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नाम यूट्यूबर्स जो कि अपने मिलियंस फॉलोअर्स रखते हैं, फैंस रखते हैं, उनके नाम ले रहे हैं, तो कभी कोई इदारे से कांटेक्ट हुआ या कभी किसी इदारे ने आपको कांटेक्ट किया कि भाई आप भी शामिल तफ्तीश हों क्योंकि आप ये सब बातें बता रहे हैं? नहीं, अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं अवेयर कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है नेटवर्क को समझने के लिए आपको नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ता है। बिना बने आपको नहीं पता चलेगा कि कौन मुलविस है, कौन कैसे काम कर रहा है। अगर मैं किसी पे उंगली उठाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए हाँ ये जेन्युइन बात की भी है इसने या नहीं की। तो कोई धमकी फैंस के ज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप कंवल का नाम ले रहे हैं, डकी भाई के मिलियंस फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं और सब परेशान भी हैं कि उनको क्यों उठा लिया गया, और ये उनके लिए दुआ गो भी हैं कि वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए ताकि हम उनकी वीडियोस देखें। तो कोई धमकी मिली, कोई कॉल आए इनके फैंस के ज़रिए आपको मारने की धमकी या इस तरह से कोई धमकी? नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो ये आप जो कर रहे हैं, जो कि आप इनकी शफात कर रहे हैं, वो आप अपने ही सेल्फ से कर रहे हैं ताकि आवाम फ्रॉड से बचे। बिल्कुल जाहिर सी क्योंकि बात है। आपने मुझे कहा कि आप खुद जो है वो कर रहे थे ये सब। बिल्कुल, मैंने आपको बताया मुझे एजेंट बन के ही चीज़ें पता चली। अगर मैं एज अ प्लेयर जाता मुझे नहीं पता चलता कि अंदर चल क्या रहा है, कैसे वेबसाइट वर्क करती है। क्योंकि किसी सिस्टम में अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे नहीं समझ आएगी कि डकी भाई ने प्रमोट तो कर दिया लेकिन किस चीज़ को प्रमोट किया है। तो आप समझते हैं कि जो आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे साथ जीटीवी के प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो वो आपका मकसद इसमें क्या है? आवाम को बचाना है या अपने आपके भी कोई यूट्यूब्स या इंस्टाग्राम है या अपने मिलियंस में फॉलोअर्स में लाने के लिए ये सब आप कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझे ऐसे ही प्रमोशन करनी होती तो मैं 1xBet की भी कर लेता। मुझे पता है उनका नेटवर्क कैसे है, मुझे उनका मैनेजर भी पता है। आपकी क्या, अगर मैं जानूं तो आपकी क्या सोशल मीडिया पर आपकी आईडीज वगैरह नहीं हैं? बिल्कुल आईडीज़ हैं मेरी। मैं भी नॉर्मल पाकिस्तानी हूँ, नॉर्मल सिटीज़न हूँ, लेकिन मुझे अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना आखिरी में। अगर आप एक दिन जीतेंगे तो वो लालच आपकी बढ़ेगी। आपने खुद अपने पॉडकास्ट में, अपने शुरू में गुफ्तगू में कहा, इस पॉडकास्ट में कहा है कि मैंने पैसे लगाए थे, मुझे वो पैसे मिल गए और प्रॉफिट भी मिला आपको, तो फिर आवाम को आप वो क्यों सब कर रहे हैं? नहीं, मैंने प्रॉफिट लगा, मैंने अपना प्रॉफिट इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं वहाँ से पैसे नहीं निकालता ना तो मैं तो फिर कंटिन्यू इस चीज़ में लगा, मैं एजेंट ही बना रहता। अब एजेंट बना रहता क्योंकि कोई एक एजेंट है वो कोयटा से 3 साल से काम कर रहा है। ठीक है, करने वाले कर रहे हैं।
तो क्या आपके पीछे कोई है, कोई मजबूत हाथ है आपके पीछे कि आप इस पॉडकास्ट के जरिए, इस GTV के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि GTV के भी फॉलोअर्स लोग, नेशनल टीवी है, देख रहे हैं हमें, आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी इनकशाफात सुन रहे हैं, तो क्या कोई आपकी मजबूत हाथ आपके पीछे तो नहीं है कहीं? नहीं, इसीलिए आप ये आकर ये हमारे पॉडकास्ट में ये बात कर रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये बात कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। मैं तो सच्चाई के साथ चल रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो गलत है, इस पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपने कमाए वो तो हराम के पैसे हो गए ना, तो वो हराम के पैसे आपने अपने नहीं, जिस तरह से यूट्यूबर्स, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर लाखों की घड़ी पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान बंगलों में घूम रहे हैं, जिससे आजकल की नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, तो क्या आपने भी वो कोई महंगी घड़ी, कोई महंगा जूता, कोई महंगा परफ्यूम हज़ारों लाखों में ख़रीदा आपने? नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी अगर तो मैंने क्या आपकी इनकम के सोर्स, क्या आपकी इनकम मेरा क्या करते अपना हैं? ई-कॉमर्स का काम है, लॉजिस्टिक का काम है, हम्म। और मैंने जुआ खेला नहीं है। मैं एज अ एजेंट मैंने लोगों का डिपॉजिट किया है वेबसाइट पे। अब वो खेले हारे जीते उससे मुझे कुछ भी नहीं, मुझे उसका डिपॉजिट करने का परसेंटेज मिला है। एक मिसाल दी जाती है, कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, बात तो एक ही है कि भाई आप एजेंट बने, एजेंट बनने के बाद आपको पैसे तो मिले ना, बिल्कुल प्रॉफिट पैसे मिला, तो कमाए ना आपने। अगर मैं इनको बोल देता मुझे नहीं चाहिए तो वो प्रॉफिट उनके जेब में जाता, तो मैं किसी और को देने से अच्छा मैं 50-60 हज़ार अपने तो ले लेता। देखिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे इससे सैलरी मिल गई, अब मुझे लालच हुई कि भाई मुझे भी ऑनलाइन फ्रॉड में जाना है या ऑनलाइन पैसे कमाने, भले किसी पीछे लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए, तो मैं उसमें गई, उससे मैंने $10 लाख या $10,000 डाला और पाकिस्तानी $30 लाख रुपए मुझे मिले, गए मेरे अकाउंट से, और उसके बदले में मुझे करोड़ रुपए मिलेगा, तो मुझे तो उसकी एडिक्शन हो जाएगी, लत लग जाएगी मुझे। तो आपको नहीं हुई, लत नहीं लगी? मैंने आपको कहा मुझे सिर्फ नेटवर्क समझना था, अगर मुझे ऐसा ही इनकम करनी होती तो मैं तो खामोशी से काम कर रहा होता, क्योंकि मुझे तो पता है कि 44 सिटीज़ में अभी भी एजेंट बैठे हैं और कुछ 75 एजेंट काम कर रहे हैं। आपको अब भी आप ये काम कर रहे हैं फिर? इसका नहीं, मतलब लेकिन मैं अब भी नेटवर्क में हूँ, लेकिन वहाँ मेरी आइडेंटिटी नहीं पता उनको। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही बैंक अकाउंट में वो लोग पैसे दें। आप एजेंट को बोलें, वो आप किसी का भी हो, वो आप दुकान वाले का देते हैं किसी का, उससे उसको कोई सरोकार है ही नहीं। आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई? नहीं, मैं अभी भी नेटवर्क में, मैं अभी भी साथ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के स्टिल आपने कितने पैसे कमाए? नहीं, मैं अभी कर नहीं रहा, मैं सिर्फ अभी आप कह रहे मैं हूँ, आई एम विद देम नहीं हूँ मैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने काम मैं कर रहा हूँ और मैं अभी तक हूँ, तो फिर कुछ तो पैसे आ रहे होंगे ना आपके अकाउंट में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो उन चीज़ों और ये अपडेट क्या है? अपडेट हो रही तो इसका मतलब है कि पैसे नहीं आएंगे? नहीं, ये अपडेट हो रही होती तो क्या आप पैसे जो लगे होते हैं वो खत्म कर देते हैं, या आपकी आइडेंटिटी जो है दूसरी हो जाती है अपडेट होने के बाद? एप्लीकेशन में रजिस्टर करके रखी हुई 3-4 कि मुझे मकसद क्या है? मकसद आप चले देखिए आवाम भी देख रही है हमें, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि एक चीज गलत है, आपने किया 1 महीने क्योंकि आप ये जानना चाह रहे थे कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसा हो रहा था, बट आप कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो विद दैम, अभी स्टिल मेरे पास वो आईडीज जो है रजिस्टर्ड हैं, और आप बता भी रहे हैं कि फलाना कैश से फलाना से पैसे आप डिपॉजिट करवाएं, उसके ज़रिए आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बट आप कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जो पैसा कमाया है वो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैं अभी तक एप्लीकेशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे देखना होता है कि अभी कर क्या रहे हैं, मतलब कोई चीज़ अगर फ्रॉड हो रहा है तो किस तरीके से तो फिर इदारे से आप कांटेक्ट करते क्यों नहीं करा? अच्छा चले, मेरा ये सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात यकीन है ना हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो भी कहेगी कि जब आपको इतनी सारी बातें पता, आपने कई इनकशाफात किए, कई यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिए, तो आप इदारों के पास क्यों नहीं जा रहे? और आपके पास तो सबूत भी है क्योंकि आपने रजिस्टर करवाया, आपके पास मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पैसे भी आए, तो फिर आप इदारों के पास क्यों नहीं जा रहे? FIA के पास क्यों नहीं जा रहे? मुझे पता है, वैसे सबको पता है। अब ऐसा नहीं है कि, अब मैं आपको बताता हूँ, कराची में अभी भी 5 एजेंट काम कर रहे हैं और बड़े काम कर रहे हैं, तो वो 5 एजेंट को कोई क्यों नहीं पकड़ रहा? तो आप पकड़वा दें, आप लोगों के करोड़ों रुपए डुबाने से बचा लें, ये काम तो हमारी यूथ को बचा लें, अपने मुल्क के लिए काम कर लें। FIA का काम आप एक हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी है, मैं भी हूँ, सब है ना, हम सब कहते हैं, हम प्राउडली कह रहे होते हैं। तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं इदारों के पास जा रहे हैं? इदारों के पास मैं जाऊंगा, मुझे बोलेंगे कि आप इन्वॉल्व हैं। हमारी माशाल्लाह से हमारे जो इदारे हैं वो जब आप किसी भी के गलत काम होता देख लें, इलीगल काम होता है, अगर आप इदारों के पास जाएंगे तो वो आपका नाम सिग़े राज में रखते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इदारों पर उंगली उठ जाएगी। अगर आप भी जाते हैं तो आपका नाम भी सिग़े राज में रखा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अयूब हनीफ साहब जो है ना वो उन्होंने आकर हमें ये बताया तो इसके ज़रिए नहीं। तो आप क्यों नहीं जाते? मेरा ये सवाल इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अवाम भी जानना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ मिलना भी नहीं है ना वहाँ से।
मुझे बोलेंगे कि ठीक है आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ वर्क नहीं होना। अगर वर्क होना होता तो 10 दिन पहले ये एप्लीकेशन बैन करवाई है गवर्नमेंट ने, तो वो बैन अभी तक क्यों नहीं हुई? वो तो चल रही है। अच्छा चले अब सिंपल कर देते हैं ताकि आप पर भी प्रेशर नहीं आए। कोई मसला नहीं। तो आपने मुझे सच सच बताया, आपने कितने पैसे कमाए? मैंने एक महीने में 75,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है 30 लाख लगाने के बाद? 30 लाख रुपए नहीं लगाए थे, वो 30 लाख रुपए एज अ डिपॉजिट श्योरिटी लेते हैं वो लोग, और वो 30 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इन लोगों ने रखे थे कि मैं 30 लाख रुपए का किसी को भी डिपॉजिट दे सकता हूँ। ठीक है कि अगर मेरे पास क्लाइंट अगर आता है मुझे 29 लाख का डिपॉजिट चाहिए तो मैं उसको 29 लाख का भी दे सकता हूँ। आपने जितने भी रखा है, हम सिर्फ आपका प्रॉफिट देख रहे हैं, 75,000 सिर्फ कमाया आपने, इसके अलावा नहीं कमाया? नहीं। तो वो 75,000 से आपने क्या किया? कुछ खरीदा आपने, या वो आपने चैरिटी को दे दिया, चीपा साहब को दे दिया, ईदी में डाल दिया, या किसी और फाउंडेशन में दे दिया? नहीं, मैंने वो अभी तक रखे अपने पास। क्यों? वो मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि वो मुझे याद रहे कि ये 75,000 रुपये कहाँ से आए और कैसे आए। नहीं भाई, मेरे पास तो अगर 75,000 आएंगे तो मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूंगी, ड्रेसेस खरीद लूंगी, या मुझे जो जरूरत होगी मैं तो वो ले लूंगी ना। तो वो 75,000 आपने एज अ प्रूफ रखा है कि अगर आप कल कोई इदारों के पास गए तो वो 75,000 दिखा सकते हैं। 75,000 को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि कोई अगर मुझसे मांगे और मैं नहीं दे सकूं। कोई इदारा अगर मुझसे बोले कि आपने जो कमाया वो दे दो, नहीं इदारे मांगेंगे नहीं, आपसे पूछेंगे ना कि ये जरिया क्या बना। नहीं, अगर जरिया तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, अगर इतनी वर्किंग होती तो वो बैंक अकाउंट जो चल रहे हैं अभी भी उस पर वर्किंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो बैंक अकाउंट में दिन का कुछ नहीं 20 से 25 लाख रुपए का डिपॉजिट आता है, और वो कंपनी रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं। ठीक है, आप मैनेजर बने, एक एजेंट बने, प्रॉपर एक एजेंट बने और बड़े एजेंट बने, जिससे आपने 75,000 भी कमा लिया। तो और जो एजेंट्स हैं या जो मैनेजर्स हैं उनका राब्ता भी होता होगा आपसे ना? बिल्कुल, मैनेजर्स का राब्ता नहीं होता। मैनेजर्स का राब्ता तब होता है एजेंट से जब उनको एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो डिपॉजिट करवाते हैं तब। अभी मेरे दूसरे एजेंट से राब्ता है। तो वो एजेंट्स कहाँ होते हैं? कराची होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं, पाकिस्तान के किस हिस्से में होते हैं, या पाकिस्तान से बाहर हैं वो? नहीं, पाकिस्तान के 44 शहरों में अभी एजेंट्स हैं। 75 एजेंट्स टोटल अभी काम कर रहे हैं। 75? ओके। और ये एजेंट्स में से 5-6 उनमें से एक आप हैं? नहीं, मैं एजेंट्स में नहीं हूँ। अच्छा। मैंने ऐसा प्लेयर आईडी बना के रखी हुई, उससे मैं डिटेल देखता रहता हूँ। वो एजेंट मुझे जानते हैं क्योंकि मैं उनके साथ काम करता था, क्योंकि मेरा कांटेक्ट था। अब वो डिटेल मुझे कुछ लेनी होती है तो कांटेक्ट नंबर, हम जैसे नॉर्मल कांटेक्ट नंबर्स होते हैं वो होते हैं, या कोई स्पेशल नंबर हो रहे होते हैं, या कोई ऐसा नंबर आ रहा होता है कि 0 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है? नहीं। वो नॉर्मल नंबर। तो आपने 75,000 ऐसे ही रखना है, आपने इसको किसी को डोनेट नहीं करना, या अपनी कोई जैसे यूट्यूबर्स रख रहे हैं, लकी भाई ने लाखों करोड़ों की चीजें ली, तो वो नहीं, तो ये कंटिन्यू करना है आपने? नहीं, मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मेरे को करना होता तो मैं उसी वक्त कंटिन्यू रखता। क्योंकि तो ये आईडी आप नहीं बंद करेंगे अभी? नहीं, आईडी तो मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा। अगर मैं आईडी बंद कर दूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अभी कौन इन्वॉल्व है और कौन काम कर रहा है अभी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने मतीरा का नाम लिया, वकार ज़का का नाम लिया, वकार ज़का का नाम तो बहुत सारे और भी इदारों ने भी इस पर इन्वेस्टिगेशन की, और आपने नादिर जो पी फॉर पकाओ है, बड़े बहुत पुराने और बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ करते हैं वो लोगों के लिए और लोगों के साथ, और काफ़ी उनका नाम भी है, दूसरे ममालिक के लोग भी उनसे इंटरव्यू। तो ये जो आपने नाम लिए हैं, कल को अगर ये नाम हम उनको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में, अगर वो कहते हैं कि गलत है और आप पर कुछ कानूनी कार्रवाई या हर्जाने की बात करते हैं, तो आप उनको इदारों को प्रूफ करेंगे कि हाँ ये मुलविस और मैंने बात ये पॉइंट बिल्कुल। जब शुरू में मैंने आपको बताया ना, टिकटॉक के फेम के लिए शुरू में इन लोगों ने कर लिया, लेकिन अब इनको ये नहीं पता था कि हम जिसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो आगे जाके ये इतनी बड़ी रजब भट्ट का नाम भी आपने लिया। रजब भट्ट तो वैसे ही मुंह फट है, वो तो फौरन बोल देते हैं कि रजब भट्ट ने तो लाइव वीडियो, मैं आपको बताता हूँ, रजब भट्ट और डकी भाई ने लाइव वीडियो बनाई हुई है जिसपे वो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है। अच्छा, तो कुछ हमारी ऑडियंस को, हमारी नौजवान नस्ल को, यूथ को कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आप अगर कोई भी गेमिंग ऐप में जा रहे हैं या किसी भी ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो थोड़ा एहतियात करें? गेमिंग ऐप में तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। आपका डिपॉजिट होना है, आपने विड्रॉ तो ले लेना, लेकिन लालच बढ़ती रहेगी। लालच बिल्कुल, लालच ऐसी चीज़ है जो एक दिन महल में और 100 दिन जेल वाली कहानी होगी। अच्छा, तो बस वालिदैन को भी चाहिए, आप क्या समझते हैं कि पीछे रहें? वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे का चेक एंड बैलेंस रखे कि बच्चा कहाँ से पैसा ला रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या किधर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई प्रॉपर जगह भी है या नहीं है,
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या नहीं है। तो कोई बस आखिर में मुझे एक चीज़ जाननी है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो वाकई में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या वो जो गेमिंग में जाना चाहते हैं जिससे वो अर्निंग भी हो, क्योंकि एक प्रॉपर ज़रिया भी है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। तो कोई ऐप जो कि आप समझते हैं कि इन ऐप के ज़रिए बच्चों को या ट्रेडिंग करनी चाहिए गेमिंग नहीं, गैमलिंग का तो कोई अच्छा व्यू है ही नहीं ना। नहीं है गैमलिंग में ठीक तो है। या तो वो जो करेगा काम वो बुकी के लाएगा, तो ओके। छोटे जाहिर सी बात है, और वो माशरे में बुकी को कोई इज्जत वाला काम तो है नहीं। बाकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से करें, स्पॉट में करें, सेविंग होती ठीक है। है, बहुत शुक्रिया। अयूब हनीफ हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे, क्योंकि ख़ुद भी इन्होंने जिस तरह से किस तरह से ये गए हैं, किस तरह से एजेंट बने, कितने पैसे डिपॉजिट करवाए और कितने पैसे इनके अकाउंट में मुख्तलिफ अगर ऐप के ज़रिए, हम नाम नहीं लेंगे अब उनके, कि उसके ज़रिए इनको पैसे मौसूल हुए और 75,000 प्रॉफिट इन्होंने कमाया। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही कहना चाहेंगे कि वालिदैन भी अपने बच्चों पर जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे के पास है आजकल के दौर में, तो इस्तेमाल करते वक्त देखें कि वो किस तरह से बच्चे आगे उनके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या किस हाथों में जा रहे हैं। और ये GTV पॉडकास्ट हाजिर है, इस तरह के कई इलीगल काम अगर आप अपने माशरे के इर्द गिर्द देख रहे हैं तो हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और वो तमाम इलीगल काम हम अपने GTV के पॉडकास्ट में एक्सपोज करेंगे। आज से फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफ़ा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोकी। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।